राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जांच टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। छापेमारी के दौरान पुलिस बल ने पूरे जेपीएससी मुख्यालय परिसर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर न प्रवेश कर सके और ना ही अंदर से कोई संदिग्ध सामग्री बाहर भेजी जा सके। इस छापेमारी का नेतृत्व खुद रांची के सिटी एसपी ने की। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सहित भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई। आयोग के मुख्य द्वार से लेकर विभिन्न शाखाओं तक पुलिस का सख्त पहरा देखा गया। कार्यालय के कर्मचारियों की आवाजाही पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। जांच एजेंसी को जेपीएससी की पिछली कुछ परीक्षाओं और नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थी। इसी सिलसिले में सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम आयोग में रखे फाइलों को खंगाल रही है। जांच टीम डिजिटल साक्ष्यों, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, मेरिट लिस्ट से जुड़े कागजातों और अन्य संदेहास्पद फाइलों की गहन पड़ताल में जुट गई है। इसको लेकर सीधे जुड़ते हैं रांची से हमारी संवाददाता अभिनव से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। अभिनव, जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और पुलिस की एक साथ छापेमारी हो रही है, क्या कुछ जानकारी है? क्या अब भी छापेमारी जारी है? देखिए, फिलहाल थोड़ी देर पहले की बात है। जेपीएससी कार्यालय में रांची पुलिस और सीआईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। फिलहाल उस समय की बात है। अभी सूचना नहीं है कि छापेमारी चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन कुछ देर पहले छापेमारी लगातार चल रही थी। जो जेपीएससी का रिजल्ट, 14वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की शिकायतें सीआईडी को और रांची पुलिस को मिल रही थी। लिहाजा एक प्लान के तहत ये कार्यक्रम तय किया गया। उसके बाद जेपीएससी कार्यालय में जो है अंदर रेड किया गया है। तमाम अधिकारियों से गहन पूछताछ उस समय की जा रही थी और पूरे परिसर को एक तरह से कहे तो छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया था। अलग अलग जो पुलिस के बल है वो वहां पर मौजूद थे। चाहे गेट के बाहर की बात कर ले, अंदर भी परिसर में भी कई जो पुलिसकर्मी थे वो वहां पर मौजूद थे। तो कहा जा सकता है कि ये बड़ा रेड है। सीआईडी और रांची के जो सीआईडी की टीम है और रांची पुलिस की टीम, दोनों के तत्वाधान में ये रेड मारा गया है और जो फाइलें हैं उनको खंगाला जा रहा है। कई दस्तावेज को खंगाले जा रहे हैं और इस पर जो है सीआईडी और रांची पुलिस की टीम काम कर रही है। अब इसमें क्या कुछ और निकल कर आता है, ये अब देखने वाला बात होगी। जी जी, क्या कुछ बरामद किया गया है कार्यालय से? अभी तक ऐसी कोई सूचना मिली है आपको? फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैंने जिस तरह से जिक्र किया चंद्रा की, कुछ देर पहले ही रेड चल रही थी। हमारी टीम भी वहां पर थी और हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो अधिकारी है वो अंदर परिसर के और वहां पर कागजातों को खंगाल रहे थे और भी जो अन्य पुलिस बल होते हैं वो गेट के बाहर थे, वो चौकन्ना थे। किसी की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंद लगा दिया गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि पहले से प्लानिंग थी और चूंकि सीआईडी और रांची पुलिस की टीम को ये सूचना मिल रही थी और उसी के एवज में इस तरह से छापेमारी की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दूं, कल बीजेपी युवा मोर्चा का भी कल जो है वहां पर घेराव होना है। लिहाजा इस तरह से अगर सीआईडी और रांची पुलिस की टीम कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन देखना अब यह अहम होगा कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। जी चंद्रा, जैसा आप बता रहे हैं अभिनव कि कल भाजपा जेपीएससी कार्यालय के घेराव करने वाली है और इससे पहले ऐसी वक्त पर क्या कुछ राजनीतिक एंगल भी इसको दिया जा रहा है? जो भी कार्रवाई चल रही है इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर हम जेपीएससी एग्जाम की बात कर ले तो 1 से 14 तक जेपीएससी की बात कर ले तो हर जेपीएससी में कुछ न कुछ गड़बड़ियां पाई गई है और शायद झारखंड इसलिए बदनाम भी है। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी यहाँ पर एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियां पाई जाती है। चाहे जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की बात कर ले चंद्रा, या जेपीएससी की बात कर ले, या अन्य एग्जाम होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां पाई जाती है। शायद यही वजह है कि यहाँ के जो छात्र हैं वो परेशान नजर आते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उनका मेहनत का फलाफल नहीं निकल कर आता है। आप देखिए कि पीटी का रिजल्ट आता है, उसमें किसी का सिग्नेचर नहीं होता है, रिजल्ट आउट कर दिया जाता है। तो छात्र आखिर करे तो क्या करे? वो दूर दराज से यहाँ पर मेहनत करने आते हैं रांची जैसे जगहों में, और इस तरह से पीटी के रिजल्ट में
धांधली होती है। और दूसरी बात कि पीटी के रिजल्ट के बाद 15 दिन के अंदर ही मेंस का एग्जाम लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं छात्र इससे परेशान होते हैं। जहां तक राजनीतिक एंगल की बात करें तो बीजेपी लगातार इसे लेकर जो है मुखरता से आवाज उठा रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है। और कल की जो बात है, कल भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है अन्य अन्य जिलों से यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक माहौल बनाने की भी कोशिश होगी। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। फिलहाल सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। मेरिट लिस्ट से जुड़े दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण फाइलों की बारीकी से जांच की जा रही है। अब सभी की नजर इस जांच के नतीजों पर टिकी है कि क्या अनियमितताओं की पुष्टि होती है और इसके बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।